सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है ना, वह सामर्थी है, वह अनुग्रह से भरा हुआ है। जो कोई व्यक्ति उस वचन को ग्रहण करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए आइए वचन को देखें। भजन संहिता अध्याय 19 वचन 7 से। भजन संहिता अध्याय 19 वचन 7 से आइए देखते हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है, परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों सुनो, यहोवा की जो व्यवस्था है ना वह खरी है। जो परमेश्वर का व्यवस्था है वह खरी है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के विधि में कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं होते। उसकी जो भी व्यवस्था, उसके जो भी नियम है वह खराई के होते हैं। तो जो कोई मनुष्य परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था को ग्रहण करता है, खरी व्यवस्था को ग्रहण करता है, वह प्राणों से उद्धार पाता है, क्योंकि उन्हें उसके प्राणों को उद्धार मिलता है। इसीलिए वचन कहती है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। बहाल कर देना का मतलब वो प्राणों को उद्धार देती है, प्राणों को बचा लेती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की जो व्यवस्था है ना, जो कोई व्यक्ति उस व्यवस्था को अपनाता है, परमेश्वर की व्यवस्था उस मनुष्य के प्राण की रक्षा करती है। इसीलिए वचन कहता है कि वह प्राणों को बहाल करती है, प्राणों की रक्षा करती है। कहता है यहोवा के जो नियम है ना वह विश्वास योग्य है। परमेश्वर के जो नियम है उस पर विश्वास करने के लायक है, विश्वास के योग्य है, क्योंकि साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर का जो नियम है, जितने साधारण लोग हैं, परमेश्वर का नियम साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है, अपनी बुद्धि से भर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के उपदेश तो सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। परमेश्वर के जो उपदेश है वह सिद्ध है, पवित्रताई से भरे हैं, खराई से भरे हुए हैं। वो जिस हृदय में बसते हैं ना, उस हृदय को आनंद से भर देते हैं। इसलिए परमेश्वर के उपदेश को ग्रहण करते रहिए, क्योंकि वह आपके दिल को भी, आपके हृदय को भी आनंदित कर देंगे। कहता है कि यहोवा की आज्ञा तो निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर की जो आज्ञा है वह निर्मल है, पवित्र है। कहता है उसमें कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं। परमेश्वर की आज्ञा बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध साफ है, बिल्कुल वह निर्मल है, वह आंखों में ज्योति लाती है। कहता है आंखों में ज्योति लाती है, आंखों को पवित्र कर देती है। आंखों से परमेश्वर के जीवन दिखना चालू हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। कहता है यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का जो भय है ना वो बिल्कुल पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का भय अनंत काल तक स्थिर रहता है, क्योंकि उसका जो भय है ना, उसका डर है जो पवित्र है, पवित्रता से भरा हुआ है। और वह भय
जिस मनुष्य के भीतर ग्रहण होता है, जो मनुष्य उसे ग्रहण करता है, वह अनंत काल के लिए वो मनुष्य जीवन पाता है, वह अनंत काल का जीवन पाता है। इसलिए वचन कहता है कि यहोवा के जो नियम हैं वो सत्य है, वो पूरी रीति से धर्ममय है। परमेश्वर का नियम बिल्कुल सत्य है और पूरी तरह से धर्ममय, यानी परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता से भरा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए उस परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की जितनी भी व्यवस्था है, परमेश्वर की जितने भी नियम है, विधि है, उस सबको ग्रहण करो, क्योंकि जो कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा, अपनाएगा, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते पिता, प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से लंबे हाथों को बढ़ा करे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उन सबको स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि सबके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां सब खत्म होने पाए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, उस सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते क्योंकि वचन कहता है यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग जाए, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर सबके विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके जीवन में चमत्कार होने दे प्रभु। इनके शरीर में जो रोग है, जो बीमारी है, वह सब खत्म होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से कोई बीमार व्यक्ति है तो अभी प्रभु तेरा स्पर्श हो जाए, उनकी बीमारियां निकल जाए। कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो प्रभु अभी छुटकारा पाए। हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण हो। जितने लोग अपने जीवन में निराश हैं, उदास हैं, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए। हर तंत्र मंत्र के बंधन के जीवन से टूट जाए, श्राप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनके शरीर के किसी भी भाग में बीमारी है प्रभु, अभी तेरे नाम से आदेश करते हुए सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, सर में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डी का दर्द, मांसपेशियों, नसों का दर्द निकल जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं गैस की बीमारी, सूजन जो भी है वह सब खत्म हो, अंदरूनी हर एक बीमारियां निकल जाए प्रभु। दुष्ट आत्मा की हरकतें इनके जीवन से नष्ट होने पाए। हर प्रकार की गंदी आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए। जो पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि वचन कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। प्रभु तुझे परख कर देखते और जानते कि सच में तू भला करने वाला, अपने लोगों के ऊपर भलाई बरसाता है। जितने लोग प्रभु तेरी प्रार्थना को सुन रहे, आज अपनी भलाई की आशीष इनके जीवन में उतरने दे, सबके सब पवित्र आत्मा से भर जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि हे प्रभु, वचन कहता है विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था से कहा, हे मार्था, विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तूने मार्था की विश्वास जैसा उसके भाई लाजर के जीवन में बड़ा चमत्कार कर दिया, उसी प्रकार हे प्रभु आज इन सबके जीवन में बड़ा चमत्कार होने दे, ताकि तेरे बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए प्रभु। उनके शरीर से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तेरी आत्मा में बढ़ना चाहते प्रभु, उनके लिए अपनी पवित्र आत्मा को आने दे। ओ प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा आने पाए। ओ पवित्र आत्मा ने छू ले, स्पर्श होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए, यह आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग की सारी आशीष से इनके जीवन में उतरने दे पिता। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि जीवन में आगे बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, जो व्यापार बिजनेस करने वाले, उनके बिजनेस के अंदर बरकत होने पाए। मजदूरी करने वाले, उनकी मजदूरी के ऊपर बरकत होने पाए प्रभु। उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए।
दुष्ट आत्माएं निकल। ओ प्रभु तो शांति का दाता है, इन सबके सर में शांति, दिमाग में शांति, पूरे बदन में शांति, हर एक अंगों में शांति दे, जीवन में शांति दे प्रभु। तेरे नाम की शांति इन्हें सुरक्षित रखनी पाए। महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।